हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 12 की एक्सरसाइज 5.8 सॉल्व करेंगे। उसमें है रोल्स थ्योरम। लेट एफ बी ए रियल वैल्यूड फंक्शन डिफाइंड ऑन क्लोज इंटरवल ए बी। फर्स्ट कंडीशन इज, रोल्स थ्योरम में फर्स्ट कंडीशन है f इज ए कंटिन्यूअस फंक्शन ऑन क्लोज इंटरवल ए बी। एंड सेकेंड कंडीशन इज f इज ए differentiable function on open interval a b. And third condition is f of a equal to f of b. Then there exists at least c point belongs to open interval a b such that f dash c equal to 0. रोल्स थ्योरम में क्या आपका हम लेट कर लेते हैं एफ बी ए रियल वैल्यूड फंक्शन। एफ हमारा कोई एक रियल वैल्यूड फंक्शन है डिफाइंड ऑन ए बी क्लोज इंटरवल ए बी। क्लोज इंटरवल मीन्स इस यहाँ पर हमारा ए और बी दोनों पॉइंट लिए जाएंगे। फर्स्ट कंडीशन है इसमें एफ इज ए कंटिन्यूस ऑन क्लोज इंटरवल ए बी। हमारा एफ कंटिन्यूस होता है किस पर, ए बी पर, ठीक है। एंड सेकेंड कंडीशन है एफ इज ए डिफरेंशिएबल। हमारा फंक्शन डिफरेंशिएबल है ऑन ए बी पर, ठीक है, ओपन इंटरवल ए बी पर। यहाँ पर ए और बी पॉइंट नहीं लिए जाएंगे। और थर्ड कंडीशन है हमारी ए, अगर आपका फंक्शन कंटिन्यूअस और डिफरेंशिएबल है तो वो आपका फिर हम लेंगे एफ ऑफ ए इक्वल टू एफ ऑफ बी। यहाँ से फिर हम ये हमारा इक्वल आने के बाद देन देयर एग्जिस्ट एट लीस्ट सी बिलोंग्स टू ए बी। कोई एक पॉइंट आएगा हमारा सी, एक या एक से ज़्यादा भी आ सकता है, तो वो पॉइंट आएगा आपका ए और बी के बीच में, ठीक है। सच दैट एफ डैश सी इक्वल टू 0। हम सी कैसे फाइंड करेंगे, एफ डैश सी इक्वल टू 0 रखकर, ठीक है। फिर ये अच्छे से समझ आ जाएगा जब हम क्वेश्चन सोल्व करेंगे, ठीक है। अब है हमारा मीन वैल्यू थ्योरम। मीन वैल्यू थ्योरम। लेट एफ बी ए रियल वैल्यूड फंक्शन डिफाइंड ऑन क्लोज इंटरवल ए बी। एफ कोई हमारा फंक्शन है, रियल वैल्यूड फंक्शन है, डिफाइंड है किस पे, डिफाइंड है ऑन क्लोज इंटरवल ए बी। अब फर्स्ट कंडीशन है आपकी एफ इज कंटिन्यूअस। एफ आपका क्या है, फंक्शन कंटिन्यूअस है ऑन क्लोज इंटरवल ए बी पर। सेकेंड कंडीशन इज एफ इज डिफरेंशिएबल ऑन ए बी ओपन इंटरवल ए बी। देन देयर एग्जिस्ट एट लीस्ट सी बिलोंग्स टू ए बी। सी हमारा बिलोंग करेगा ए बी से, सच दैट एफ डैश सी इक्वल टू एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ सी बाई एफ ऑफ ए बाई बी माइनस ए। देखो रोल्स थ्योरम में क्या था आपका, यहाँ पे क्या पॉइंट आता था, एफ ऑफ ए इक्वल टू एफ ऑफ बी लिखा जाता था। पर अब इसमें मीन वैल्यू थ्योरम में यहाँ पे क्या होगा आपका, एफ डैश सी इक्वल होगा एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए बाई बी माइनस ए, ठीक है। यहाँ से आपकी सी की वैल्यू आ जाएगी। अब क्वेश्चन करने से पहले ना कुछ हमारे इंपॉर्टेंट रिमार्क्स है वो बता देती हूँ मैं, फिर उसके बाद हम क्वेश्चन सोल्व करेंगे। देखो हमें पता होना चाहिए कि हमारे कौन से फंक्शन कंटिन्यूस हैं और कौन से हमारे कंटिन्यूस नहीं हैं, ठीक है। हमें कंटिन्यूस और डिसकंटिन्यूस फंक्शन का पता होगा तो हम इनको क्वेश्चन को आसानी से कर सकते हैं। देखो फर्स्ट कंडीशन है आपकी, जो पोलिनोमियल्स होते हैं आपके वो क्या होते हैं, कंटिन्यूस होते हैं। यहाँ पे लिखेंगे हम पोलिनोमियल फंक्शन। जैसे पोलिनोमियल फंक्शन क्या होते हैं आपके,
जैसे 2x² प्लस 3x जिनकी पावर आपकी क्या होती है, रियल वैल्यू होती है, ठीक है। एक पोलिनोमियल फंक्शन, साइन फंक्शन, कोसाइन फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन या एक्सपोनेंट जैसे e⁻x में हो, ठीक है, एंड logarithmic function is always continuous and differentiable। देखो आपके जो पोलिनोमियल्स होते हैं, साइन फंक्शन होते हैं, कोसाइन फंक्शन होते हैं और एक्सपोनेंट फंक्शन होते हैं एंड लोगरिथमिक फंक्शन, सभी फंक्शन आपके हमेशा कंटिन्यूस और डिफरेंशिएबल होते हैं, ठीक है। अब सेकंड कंडीशन है आपकी, मतलब सेकंड रिमार्क्स है आपका, एवरी डिफरेंशिएबल फंक्शन इज कंटिन्यूस। जो आपका डिफरेंशियल फंक्शन होते हैं, जो सभी डिफरेंशियल फंक्शन कंटिन्यूस होते हैं, ठीक है, पर बट कन्वर्स में और मे नॉट बी ट्रू। देखो आपके सभी डिफरेंशियल फंक्शन कंटिन्यूस होते हैं, पर ये जरूरी नहीं है कि वो फंक्शन आप कंटिन्यूस फंक्शन सारे डिफरेंशिएबल हो, ठीक है। हमारे पास कन्वर्स नहीं है इसका, ये ट्रू नहीं है। मतलब डिफरेंशिएबल फंक्शन आपके कंटिन्यूस हो सकते हैं, पर कंटिन्यूस फंक्शन जरूरी नहीं है आपका डिफरेंशिएबल हो। अब थर्ड रिमार्क्स है आपका, मोड ऑफ एक्स इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x = 0। आपका मोड ऑफ एक्स है ना, क्या है, नॉट डिफरेंशिएबल है एट x = 0। x = 0 पर डिफरेंशिएबल नहीं है, और जो डिफरेंशिएबल नहीं होगा वो क्या होगा, हमारा फंक्शन कंटिन्यूस भी नहीं होगा, और ये कंटिन्यूस नहीं होगा तो उन पे हमारी थ्योरम भी लागू अप्लीकेबल नहीं होगी, ठीक है। अब पॉइंट रिमार्क्स आपका फोर्थ रिमार्क्स है आपका, 10x = 0 is not differentiable at x = ±π/2 ±3π/2 एंड सो ऑन। देखो हमारा 10x = 0 इज नॉट डिफरेंशिएबल होगा किन पर, x हमारा ±π/2 और ±3π/2 पर, और आगे भी या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं +-2 and +1 2π/2, और यहाँ पर n बिलोंग्स टू z इंटीजर्स, ठीक है। हमारा 10x भी क्या होगा, डिफरेंशिएबल नहीं होगा इन वैल्यूज पर, ठीक है। अब हम करेंगे एक्सरसाइज में फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, वेरीफाई रोल्स थ्योरम फॉर फंक्शन f(x) = x² + 2x - 8 एंड x बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल -4 to 2। हमें वेरीफाई करना है इस पे f(x) पे। देखो ये f(x) क्या आपका एक पोलिनोमियल है तो आपका ये फंक्शन कैसा होगा, कंटिन्यूस होगा और डिफरेंशिएबल होगा, ठीक है। और कंटिन्यूस है और डिफरेंशिएबल फंक्शन जो होते हैं वे हमारे कैसे, उन पे रोल्स थ्योरम आपकी एप्लीकेबल होती है। देखो कैसे सोल्व करेंगे इसको। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, f(x) = x² + 2x - 8 एंड x बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल -4 to 2। तो आपका फंक्शन क्या गिवन है यहाँ पे, x² + 2x - 8। देखो ये क्या है आपका एक पोलिनोमियल है, और पोलिनोमियल क्या होता है आपका, कंटिन्यूस और डिफरेंशिएबल दोनों ही होता है, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे विच इज ए पोलिनोमियल फंक्शन, so it is continuous and differentiable on real number। f(x) क्या है आपका, पोलिनोमियल है, और मैंने आपको रिमार्क्स में भी बताया था कि जो पोलिनोमियल्स होते हैं वे हमारे फंक्शन कंटिन्यूस होते हैं और डिफरेंशिएबल भी होते हैं। अब दोनों फंक्शन ये हमारी दोनों कंडीशन सेटिस्फाई कर रहे हैं, तो हम यहाँ पे मीन वैल्यू रोल्स थ्योरम अप्लाई करेंगे। फर्स्ट कंडीशन है आपकी f, यहाँ पे लिखेंगे f इज कंटिन्यूस
ऑन क्लोज इंटरवल -4 to 2. Second condition is f is differentiable on open interval -4 to 2. अब क्या करेंगे हम, थर्ड कंडीशन अप्लाई करेंगे। यहाँ पे हम फाइंड करेंगे पहले तो देखो हम कंडीशन क्या बताई थी मैंने आपको, एफ ऑफ बी इक्वल टू एफ ऑफ ए इक्वल होता था उसमें, ठीक है। तो पहले क्या करेंगे हम यहाँ पे निकाल लेंगे, ए क्या है हमारा -4 और बी क्या है 2। तो यहाँ से फाइंड करेंगे एफ ऑफ -4 कहाँ पर रखेंगे, इस इक्वेशन में, ठीक है। तो यहाँ से -4 का स्क्वायर +2 इंटू -4 -8, 4 4 जा 16, माइनस का स्क्वायर है तो प्लस हो जाएगा, यहाँ से -8, यहाँ 0 आंसर आ जाएगा। अब एफ ऑफ 2 का स्क्वायर +2 इंटू 2 -8 इस इक्वेशन में वापस से पुट करेंगे, ठीक है। तो 2 का स्क्वायर 4, 2 2 या 4 -8, ये भी 0 आ जाएगा। यहाँ से आपका एफ ऑफ -4 इक्वल आ रहा है एफ ऑफ 2 के। अब क्या करेंगे हम, देखो दोनों वैल्यूज हमारी इक्वल आ रही हैं, तो यहाँ पे हम आपकी रोल्स थ्योरम सेटिस्फाई हो रही है। तो यहाँ पे लिखेंगे हम 10 रोल्स थ्योरम satisfy all the condition, then there exist at least C belongs to -4 to 2, ठीक है। हमारा C बिलोंग्स करेगा -4 और 2 के बीच। अब C फाइंड करेंगे। C फाइंड कैसे करते हैं, एफ डैश सी इक्वल टू 0 लिख के, ठीक है। एफ डैश सी क्या होगा आपका, 0 के इक्वल होगा। एफ डैश सी कैसे फाइंड करोगे, यहाँ से देखो जो आपका फंक्शन गिवन है उसका डिफरेंशिएट करेंगे और यहाँ पे हम C रखेंगे। तो एफ का फंक्शन इसका डिफरेंशिएट करेंगे तो हम यहाँ पे लिखेंगे एफ डैश एक्स इक्वल टू एक्स के का डिफरेंशिएट 2x और इसका 2 और -8 का 0। तो आपका एफ डैश एक्स आ रहा है 2x + c। अब यहाँ पे हम 2x + 2, यहाँ पे हम x की जगह क्या रखेंगे अब c। तो यहाँ से इसकी वैल्यू आ जाएगी आपके एफ डैश सी की 2c + 2 और इक्वल टू 0। 2c इक्वल टू 2 इधर जाएगा माइनस का हो जाएगा, तो यहाँ से c की वैल्यू आ जाएगी आपकी -1। और अब आप -1 को चेक करोगे, क्या आपका -4 और 2 के बीच में आ रहा है। हाँ देखो c आपका -4 और 2 के बीच में आ रहा है, क्यों, देखो यहाँ से आपकी वैल्यू क्या है -4 और 2 और -4 और 2 के बीच में c 1 आता है, ठीक है। तो ये आपका यहाँ पे प्रूव हो गया है। यहाँ पे लिखेंगे हेंस रोल्स थ्योरम इज वेरीफाइड, ठीक है। ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका सेकंड क्वेश्चन आपका, एग्जामाइन इफ रोल्स थ्योरम इज एप्लीकेबल टू एनी ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस, कैन यू से समथिंग अबाउट द कन्वर्स ऑफ रोल्स थ्योरम फ्रॉम दीज एग्जाम्पल। हमें ये 3 क्वेश्चन दिए हैं, इन पे हमने चेक करना है कि ये रोल्स थ्योरम इन पे अप्लाई हो रहा है या नहीं, और इनका कन्वर्स भी बताना है, ठीक है। तो करेंगे, कैसे करेंगे देखते हैं। देखो हमें ये फंक्शन गिवन है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू क्लोज इंटरवल एक्स ऑन क्लोज इंटरवल f 5 to 9। देखो हम इसमें डायरेक्ट चेक करके देखेंगे कि इसमें हमारा रोल्स थ्योरम एप्लीकेबल है या नहीं है। उसके लिए हम क्या करेंगे, एफ ऑफ ए इक्वल टू एफ ऑफ बी फाइंड करेंगे। अगर एफ ऑफ ए इक्वल टू एफ ऑफ बी आपका आ जाता है तो रोल्स थ्योरम अप्लाई होगा इस पे, अगर नहीं आ रहा है तो नहीं होगा, ठीक है। सबसे उसके इस कंडीशन को चेक करने के लिए हम जो आपका थर्ड वाला पॉइंट है वो अप्लाई करेंगे इस पे, इस क्वेश्चन के अंदर। तो यहाँ पे सबसे पहले हम क्या करेंगे, एफ ऑफ 5 निकाल लेंगे। यहाँ एक्स की जगह 5 रखेंगे और जब यहाँ पे क्लोज इंटरवल 5 होता है तो सेम वैल्यू आएगी आपकी, और एफ ऑफ 9 भी रखेंगे यहाँ पे तो 9 ही आएगा। तो ये दोनों वैल्यूज क्या है आपकी इक्वल नहीं है, तो यहाँ पे लिखेंगे एफ ऑफ 5 नॉट इक्वल टू
एफ ऑफ 9 ये इक्वल नहीं है, तो हम इस पे क्या नहीं कर सकते, अप्लाई नहीं कर सकते रोल्स थ्योरम। तो यहाँ पे लिखेंगे हेंस रोल्स थ्योरम इज नॉट एप्लीकेबल। ठीक है। सेकंड भी हम डायरेक्ट चेक करेंगे इसका, इसी तरह करेंगे जैसे हमने ये फर्स्ट पार्ट किया है। यहाँ पे आपका सेकंड पार्ट है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू क्लोज इंटरवल एक्स ऑन क्लोज इंटरवल -2 to 2। सबसे पहले हम क्या करेंगे, एफ ऑफ -2 फाइंड करेंगे। तो एफ ऑफ -2x की जगह रखेंगे तो ये सेम वैल्यू आ जाएगी यहाँ से भी, और ये भी। अब 2 रखेंगे तो यहाँ से भी 2 आ जाएगा। देखो ये दोनों नॉट इक्वल हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे हम एफ ऑफ -2 नॉट इक्वल टू एफ ऑफ 2। हैंस ये इक्वल नहीं आ रहा है, तो हमारा रोल्स थ्योरम हम इस पर अप्लाई नहीं कर सकते। तो लिखेंगे रोल्स थ्योरम इज नॉट एप्लीकेबल। थर्ड पार्ट है इसका, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर -1 ऑन 1 to 2। इसमें भी हम सबसे पहले ऐसे ही करेंगे, पहले फाइंड करेंगे एफ ऑफ 1 का स्क्वायर 1, यहाँ से आ जाएगा आपका 0। एफ ऑफ 2 फाइंड करेंगे, 2 का स्क्वायर 4 -1 3। ये भी आपका इक्वल नहीं आ रहा, तो यहाँ लिखेंगे एफ ऑफ 1 नॉट इक्वल टू एफ ऑफ 2। इक्वल नहीं है तो हैंस रोल्स थ्योरम इज नॉट एप्लीकेबल। ठीक है। अब आपका थर्ड क्वेश्चन है आपका, इफ एफ क्लोज इंटरवल -5 to 5 टू रियल आर, आपका यहाँ पे रियल नंबर होगा, आर इज ए डिफरेंशिएबल फंक्शन एंड इफ एफ डैश एक्स डज नॉट वैनिश एनीवेयर देन प्रूव दैट एफ -5 नॉट इक्वल टू एफ ऑफ 5। देखो यहाँ पे एफ डैश एक्स डज नॉट वैनिश का मतलब है कि आपका एफ डैश एक्स नॉट इक्वल टू 0 होगा। ठीक है। वैनिश का मतलब यहाँ पे नॉट वैनिश का मतलब है यहाँ एफ डैश एक्स नॉट इक्वल टू 0। क्वेश्चन थर्ड में जो आपको गिवन है पहले वो लिख लेते हैं। इसमें क्या गिवन है आपका, गिवन एफ इज ए डिफरेंशिएबल फंक्शन। क्वेश्चन में आपको गिवन है ये एफ क्या है आपका डिफरेंशिएबल फंक्शन है। और आप मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था जो डिफरेंशिएबल फंक्शन होते हैं वो कंटिन्यूस भी होते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे हम एवरी डिफरेंशिएबल फंक्शन इज कंटिन्यूस। ठीक है। फंक्शन में क्या गिवन है आपको, एफ एक डिफरेंशिएबल फंक्शन है और डिफरेंशिएबल फंक्शन कैसे होते हैं आपके, कंटिन्यूस होते हैं। तो देयरफॉर एफ इज कंटिन्यूस। फंक्शन आपका डिफरेंशिएबल है और एवरी डिफरेंशिएबल फंक्शन इज कंटिन्यूस, देयरफॉर एफ इज कंटिन्यूस। ठीक है। फर्स्ट कंडीशन है आपकी रोल्स थ्योरम की, सॉरी मीन वैल्यू थ्योरम। मीन वैल्यू थ्योरम वेरीफाई करना है ना इसमें। देखो यहाँ पे लिखेंगे एफ इज डिफरेंशिएबल, जो कंडीशन मैंने लिखवाई थी वही लिखेंगे। एफ इज डिफरेंशिएबल ऑन -5 to 5। सेकेंड, एफ इज कंटिन्यूस ऑन -5 to 5। then mean value theorem satisfy all the condition। then mean value theorem satisfy all the condition, then there exists at least C belongs to -5 to 5। तो क्या किया हमने, गिवन एफ इज, देखो गिवन है आपको, ये क्या गिवन है, एफ इज ए डिफरेंशिएबल फंक्शन। और हमें पता है कि हमारा एवरी डिफरेंशिएबल फंक्शन इज कंटिन्यूस। हमारे जितने भी डिफरेंशिएबल फंक्शन होते हैं वो कैसे होते हैं, कंटिन्यूस होते हैं। तो देयरफॉर एफ इज कंटिन्यूस, तो हमारा एफ क्या है, कंटिन्यूस फंक्शन है।
तो यहाँ पे जो हमारे मीन वैल्यू थ्योरम की जो कंडीशंस है वो लिखेंगे। फर्स्ट है एफ इज कंटिन्यूस ऑन -5 to 5, सेकेंड एफ इज कंटिन्यूस ऑन -5 to 5, ठीक है। देन मीन वैल्यू थ्योरम सेटिस्फाई ऑल द कंडीशन, अगर ये सेटिस्फाई कर रहा है फंक्शन आपकी कंडीशंस, तो देन देयर एग्जिस्ट एट लीस्ट सी बिलोंग्स टू -5 to 5। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सच दैट एफ डैश सी इक्वल होगा आपके एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए बाई बी माइनस ए। यहाँ पर बी क्या है आपका -5, ए क्या है आपका 5, ठीक है। नहीं यहाँ पे हाँ ए क्या है आपका -5 है और बी यहाँ पे 5 है, ए बी होता है ना ऐसे, तो ए क्या है आपका -5, बी है आपका 5। अब लिखेंगे यहाँ पे देखो एफ डैश सी, हमारे पास कोई इक्वेशन गिवन नहीं है तो इसको ऐसे ही लिख लेंगे, एफ डैश सी इक्वल टू यहाँ पे लिखेंगे एफ ऑफ -5 और यहाँ पे ए की जगह क्या लिखेंगे एफ ऑफ 5 और यहाँ पे 5 माइनस -5, यहाँ से आ जाएगा एफ ऑफ -5 माइनस एफ ऑफ 5 और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है। 5 + 5 10 आ जाएगा। और हमारा क्वेश्चन में क्या गिवन है, एफ डैश एक्स क्या आपका नॉट वैनिश, मतलब एफ डैश नॉट इक्वल टू किसके होगा 0 के, ठीक है। क्वेश्चन में गिवन है आपका एफ डैश एक्स नॉट इक्वल टू 0 होगा। अगर एफ डैश नॉट इक्वल टू 0 है तो आपका एफ डैश सी भी क्या होगा नॉट इक्वल टू 0 होगा। और यहाँ पे लिखेंगे फिर हम ये गिवन है, यहाँ पे लिख लेंगे गिवन एफ डैश सी नॉट इक्वल टू 0 और एफ डैश सी क्या फाइंड किया आपने, ये यहाँ पे लिखेंगे एफ ऑफ -5 माइनस एफ ऑफ 5 बाई 10 नॉट इक्वल टू 0। यहाँ से 10 को इधर ले जाएंगे तो आपका आ जाएगा एफ ऑफ -5 माइनस एफ ऑफ 5 इक्वल टू नॉट इक्वल टू 0, 10 इधर जाके 0 हो जाएगा। अब -5 को इधर ले जाएंगे तो ये आ जाएगा आपका यहाँ से ये, और यही हमने प्रूव करना था, ठीक है।